नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं इस वक्त एक ऐसा मुद्दा जिसकी हम कहेंगे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा है। भारत ने 22 तारीख को पहलगाम हमले का जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया 6 मई की रात, और 6 मई और 7 मई के बाद से लेकर 10 मई संघर्ष विराम की स्थिति तक जो कुछ हालात बने, इस पर जमकर पॉलिटिक्स अब हो रही। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर हमने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। इसमें प्रिसाइजली हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, ये सेनाओं ने बताया। देश को अपने जवानों पर और सेना पर पूर्ण विश्वास है और अब जनता की तरफ से उनके सम्मान में यात्राएं निकाली जा रही। ऐसी एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हर राज्य में वो इस यात्रा के द्वारा अपनी सेना के शौर्य और सेना ने जिस खूबी के साथ में अंजाम दिया इस पूरे ऑपरेशन को, इसको लेकर उनकी प्रशंसा में, उनके सम्मान में यात्रा निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सभी बड़े बीजेपी के नेता इसमें शामिल हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं इस यात्रा का हिस्सा बने, नेतृत्व करते नजर आए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वो देहरादून में यात्रा के साथ गए। हैदराबाद में बीजेपी नेता बड़ी तादाद में इस यात्रा को निकाल रहे हैं। भुवनेश्वर में भी ओडिशा जो राजधानी है, वहाँ ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, वहाँ मोहन मांझी इस यात्रा का हिस्सा बने। रायपुर में शाम को 5 बजे तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम है, सीएम विष्णुदेव साय इसमें शामिल होंगे। उधर भोपाल में यात्रा कल होगी। लेकिन अब इस यात्रा के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने कुछ सवालों के साथ में एक और यात्रा की शुरुआत कर दी, एक और अभियान छेड़ दिया है। तो प्रदेश में हमने देखा एक बयान को लेकर मचे घमासान, दूसरी तरफ यात्रा वर्सेस यात्रा। तो एक तरफ तिरंगे के सम्मान में, अपनी सेना के सम्मान में, शौर्य के सम्मान में सभी एकजुट हैं। ऑपरेशन को लेकर किसी के मन में कोई संदेह नहीं। ऑपरेशन सिंदूर को देश के विपक्ष का भरपूर समर्थन और सहयोग मिला। फिर अब इसके बाद क्या ये मान लिया जाए कि इस पर ये सियासत का टाइम डिसाइड हो गया है? ऐसी क्या बात हो गई कि अब अलग अलग एक दूसरे के प्रदर्शनों के सामने प्रदर्शन हो रहे हैं? हमारे साथ में दोनों पक्षों के नेता, उनको भी सुनवाएंगे। पहले ज़रा कुछ रिएक्शंस हैं तिरंगा यात्रा को लेकर और यात्रा के सामने यात्रा वाली पॉलिटिक्स क्यों, इस पर सुनिए। जिस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है, देश के लोगों में इसे लेकर भारी उत्साह है। देश भर में स्वस्फूर्त तिरंगा यात्राएं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हुआ है और इसलिए अभी भी पूरे देश भर में ये तिरंगा यात्रा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को तिरंगा यात्रा निकालने का वैसे नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई है। और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को अचानक युद्ध विराम दिया गया, उससे देश के लोग आहत हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी जो भद्र पिटी है उससे बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तो दोनों पक्षों को सुना आपने। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि तिरंगा यात्रा निकाल करके वे सेनाओं का और उनके शौर्य का सम्मान करना चाहते हैं और ये सब कुछ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ। बीजेपी की सरकार है, मजबूती से उन्होंने कदम बढ़ाया, वक्त रहते निर्णय लिया और इसकी पूरी दुनिया में सराहना हो रही। कांग्रेस पार्टी को सुना आपने, वो कहती है कि उनको कोई अधिकार नहीं है क्योंकि बीच में 10 तारीख को संघर्ष विराम किया। अमेरिकी मध्यस्थता को लेकर पहले से घमासान है। मध्य प्रदेश में मंत्री के बयान को लेकर पहले से स्थितियां गरमाई हुई हैं। हमारे साथ आज इन यात्राओं को लेकर दोनों पक्षों के दो बड़े ही युवा, तर्कशील, समझदार और तेज तर्रार नेता हैं। अमित साहू जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं कांग्रेस पार्टी से। आप दोनों को नमस्कार, दोनों को जय हिंद, दोनों का बहुत स्वागत है। पहले मैं अमित साहू जी आपसे पूछता हूं, तिरंगा यात्रा आप क्यों निकाल रहे हैं? और जो कांग्रेस का पक्ष है वो सुन लिया आपने कि आपको अधिकार नहीं है, आपने बीच में संघर्ष विराम कर दिया, आपको कायदे से यात्रा नहीं निकालनी चाहिए। दोनों पर उत्तर दीजिए, ओपनिंग स्टेटमेंट रखिए। देखिए, तिरंगा यात्रा हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इसलिए निकाल रही है क्योंकि आज ये देश अगर सुरक्षित है तो सेना के कारण है, सेना के शौर्य के कारण है। और सेना ने जो अदम्य साहस दिखाया है, उन आतंकियों के ठिकाने को नष्ट किया है, नस्से नाबूद किया है और पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके ठिकानों का सफाया किया है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके सम्मान में और देश को एकजुटता में रखने के लिए और कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों का आज मस्तिष्क
जो है गर्व से ऊंचा हुआ है और उनकी छाती चौड़ी हुई, क्योंकि आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सेना को भी खुला छूट है कि पाकिस्तान अगर एक कार्रवाई करता है तो उस पर हम 10 कार्रवाई करें। इसलिए उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए तिरंगा यात्रा को हम निकाल रहे हैं, क्योंकि तिरंगा को देखते ही एक अलग जुनून, एक अलग जोश आता है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, और उनको देखते ही, तिरंगा ध्वज को देखते ही हमारे अंदर एक नया जोश का उबाल आता है और इससे कहीं ना कहीं सेना को बल मिलेगा, उनको सामर्थ्य मिलेगा और उनको पूरे देशवासियों का साथ मिलेगा। इसलिए हमारी पार्टी जो है तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में निकाल रही है। अब विराम के ऊपर भी कुछ बात रख दीजिए। कहा कि अचानक विराम करना पड़ा, आपको हक नहीं है, बीजेपी को इसको यात्रा को नहीं निकालना चाहिए, इस पर भी उत्तर दीजिए। कांग्रेस होती कौन है कहने वाली? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया तब इन्होंने सवाल किया, जब घर में घुसकर उनको मारा तब उनको उस पर सवाल किए। मतलब ये कांग्रेस जो है सेना पे सवाल उठाने वाले लोग हैं, उनके कार्यों पे सवाल उठाने वाले लोग हैं। आज देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और सेना ही मजबूती से सामना आतंकवाद के खिलाफ कर रही है, उस पर ये कांग्रेस सवाल उठाती है। तो आज इस सवाल को उठाने का औचित्य कांग्रेस को बिल्कुल नहीं है, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। ठीक है, वैसे उन्होंने सवाल सेना पर नहीं, उन्होंने तो बीजेपी सवाल पूछा है, पर फिर भी आपके सवाल का जवाब लूंगा। धनंजय सिंह ठाकुर साहब, क्यों हर भारतवासी को तिरंगा यात्रा निकालने का अधिकार नॉर्मल स्थिति में भी है, लेकिन आज आप बीजेपी को इनकार क्यों करें, मना क्यों कर रहे हैं? देखिए पुनीत जी, इस देश के हर नागरिक को तिरंगा उठाकर यात्रा करने का अधिकार है। ये देश का हर नागरिक भारतीय सेना का सम्मान करता है। ये देश का हर नागरिक एकजुटता के साथ इस विषम परिस्थिति में सेना के साथ खड़ी रही है, सेना का हौसला बढ़ाते रही है। और वो हमारी भारतीय सेना जिसने हमें गौरव दिया, जिसने हमें साहस दिया, वो भारतीय सेना जो आतंकियों का मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, वो भारतीय सेना जो इतना आगे बढ़ चुकी थी कि तिरंगा लाहौर में लहराने की स्थिति थी। ऐसा क्या परिस्थिति हुआ कि हमारी सेना को रोका गया, उस आतंकियों को बचाया गया। उस पाक आतंकी जो हैं, जो पाकिस्तान जो आतंकियों का फैक्ट्री है, पनाहगार है, उस आतंकी के हमले से क्यों रोका गया हमारी सेना को? और भारतीय सेना को रोकने का काम किसने किया है? केंद्र में बैठी सरकार ने किया है। और घोषणा खुद भी नहीं करते हैं, वो अमेरिका का राष्ट्रपति सीज फायर की घोषणा करता है। ऐसी क्या मजबूरी हो गई है? और देश का हर व्यक्ति, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा व्यक्ति भी भारतीय है, और इस सीज फायर के बाद उसके मन में सवाल उठ रहा है, उसको ये बात आ रही है, ऐसी क्या आवश्यकता थी जब हमारी भारतीय सेना लाहौर में तिरंगा फहराने की स्थिति में था, लाहौर में पहुंचकर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की स्थिति में था, तो ऐसा क्या नरेंद्र मोदी जी और ट्रंप में ऐसा बात हुई है? एक व्यापारिक समझौता के लिए हमारे देश के मान सम्मान से समझौता कर दिए। मैं तो कहता हूं तिरंगा लहराइए। अरे तिरंगा तो लाहौर में लहराने वाला था, और आज अपने पाप छुपाने के लिए आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और कांग्रेस से पूछते हैं कांग्रेस कौन होता है? मैं बोलता हूं ट्रंप कौन होता है जो हमारे देश का फैसला करेगा कि हमारे राष्ट्रपति नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, और जब हमारी सेना को खुली छूट दिया गया तो ट्रंप कौन होता है हमारी सेना को रोकने वाला? इसका जवाब जनता चाहती है। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज उठा रही है। और कहां है 4 आतंकवादी जो पहलगाम आतंकवादी में शामिल थे? आप बोलते हैं सिंदूर सफल हो गया, हम भी कहते हैं सिंदूर सफल होना चाहिए, पर आपने रोका क्यों? किसने आपका हाथ बांधा? किसने हमारी सेना का हाथ बांधा? किसने हमारी रफाल को रोकने का काम किया है? इसका जवाब जनता चाहती है, देश चाहती है, और कांग्रेस पार्टी मांग उठा रही है। इसका जवाब तो देना पड़ेगा। आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हो, अपनी गिरेबान को झांको। हमारे सेना को रोकने वाला ट्रंप कौन होता है? लाहौर में तिरंगा फहरता, देश की इच्छा यही थी। धनंजय जी, अगर आपने सारी स्थितियों पर नज़र रखी है तो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में 3, 4, 5 बार ऐसा हो चुका है कि हर एक स्टेप के बाद एक तो सेना ने बताया आपको कि कहाँ कब क्या क्या हुआ। 6 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में हर दिन एक अपडेट मिला। फिर इसके बाद 10 तारीख सीज फायर के ऐलान के बाद 2 बार सेना ने, 1 बार विदेश मंत्रालय ने, और फिर देश के प्रधानमंत्री ने जब इसे क्लियर किया कि दरअसल पाकिस्तान और भारत के बीच पे एक जो प्रोटोकॉल है डीजीएमओ का, उनके कॉल पर ये वेव ऑफ हुआ, उनके कॉल पर सीज फायर हुआ। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इसमें किसी का हस्तक्षेप हमको मंजूर नहीं। ट्रंप जो कह रहे हैं ये दुनिया भर के लिए एक आश्चर्य का विषय है।
पर एक इतिहास रहा। उन्होंने कई दफा कई युद्ध में इस तरह की मध्यस्थता के दावे किए जो बाद में झूठे रहे। मैं बस एक सवाल पूछूंगा, क्या कांग्रेस को अब अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है? जो 4 दिन पहले तक था, 10 तक था, 10 के बाद क्या विश्वास नहीं? उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उनके कहे पर आपको भरोसा नहीं? निश्चित तौर पर आप देखिए, राष्ट्र को संबोधित किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके संबोधन के दौरान एक लफ्ज बता दीजिए जो उन्होंने ट्रंप के बयान को खंडन किया हो। एक लफ्ज बता दीजिए। देश सुनना चाह रहे प्रधानमंत्री के मुंह से। हमें अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा है, अपने सेना पर भरोसा है, अपने देश के नागरिक पर भरोसा है। क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी सामने आकर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? बता दीजिए ना। हमारे सेना ने खंडन किया, हमारे विदेश सचिव ने खंडन किया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री का दायित्व तो नहीं है जिनके जबान से लोग देश सुनना चाहते हैं? क्या इस बात की कम डर सता रहा है? हम तो कह रहे हैं ट्रंप होता कौन? हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, जब हमारे देश का मसला है, हमारे देश में हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सेना है, हमारे 140 करोड़ नागरिक है, वो ट्रंप होता कौन है? कल भी तो ट्रंप जाके बोला सऊदी अरब में कि मैंने व्यापारिक दबाव बनाया, मैंने समझौता कराया। तो क्या इसका खंडन नहीं होना चाहिए? और इसका खंडन करने का काम किनके पर है? प्रधानमंत्री जी को सामने आकर बोलना चाहिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी साथ खड़े हुए हैं। इस पर भी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। विदेश मंत्रालय ने क्लियर कर दिया है कि कोई भी व्यापार की बात इस दरमियान ना तो हुई है और ना ही हम आगे से स्वीकार करेंगे। मैं फिर ये कहता हूं, क्या देश के विभागों पर कोई विश्वास नहीं रहा? एक क्लियर बात, एक राजनीतिक बयान हो सकता है, मैंने बोला ना, क्या देश के सेना के ऊपर भरोसा है, देश के सभी विभागों पर भरोसा है? हम तो कह रहे हैं ना ट्रंप होता कौन? हम आपसे चैनल में कह रहे हैं, आपको समझ आ रही है? क्या प्रधानमंत्री जी को इस बात खंडन नहीं करना चाहिए? अमित शाह जी इस पर उत्तर दीजिए। ट्रंप को क्यों ये मैसेज प्रधानमंत्री जी नहीं दे रहे कि आप झूठ बोल रहे हैं? देखिए, पिछले कई सदियों से भी कह सकता हूं मैं इस बात को कि कांग्रेस को भरोसा सिर्फ अंग्रेजों की बातों पर होता है, भारत के सर्वोच्च नेता पर नहीं होता, जो सबके प्रधानमंत्री, ना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। इन पे कभी कांग्रेस का भरोसा नहीं होगा। हर चीज का स्पष्टीकरण देने के बाद भी ये लोग ऐसे लोग हैं जो जीवन भर अंग्रेजों की चाटुकारिता ही करते रहेंगे। जो वो कह दिए वो ही सही है इनके लिए। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, देश का विदेश मंत्रालय कह रहा है, सेना के सर्वोच्च अधिकारी कह रहे हैं, बता रहे हैं, मगर इनको भरोसा नहीं है। ये वही लोग हैं, जब इनकी सरकार थी, जब पाकिस्तानी आतंकवादी आकर सेना के सर काट कर ले जाता था तो भी इनका प्रधानमंत्री मूक दर्शक बनकर बैठा रहता था। आज इनको ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो पाकिस्तान के घर में घुस के मारने का साहस रखता है। एक मिनट के लिए मैं आपको भी रोकूंगा, पर जैसे अभी आपने अपनी बात शुरू की अमित जी, आपने कहा प्रधानमंत्री देश के होते हैं तो इनका उनका करके किसी का भी अपमान ना करें। ये वही मेरी रिक्वेस्ट है, ये वही कह रहे हैं कांग्रेस। मैं आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूं, प्रधानमंत्री का मैं वही कह रहा हूं। फिर आपके अपने प्रधानमंत्री मैं ट्रंप झूठा बोलता है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? प्रधानमंत्री क्या मजबूरी नरेंद्र मोदी की? क्या सौदा किया अडानी अंबानी के लिए? देश के आन बान शान को क्या गिरवी रख दिया नरेंद्र मोदी ने? 2 कौड़ी के ट्रंप के आगे में अंग्रेजों के चाटुकार पर अंग्रेज थे, सिरन फरंग संगीत है। आज क्या दिक्कत है नरेंद्र मोदी को? 140 करोड़ जनता सरकार के साथ खड़ी है, 140 करोड़ जनता देश के साथ खड़ी है, सेना के साथ खड़ी है, पर नरेंद्र मोदी किसके साथ खड़ा हुआ है? क्या मजबूरी है? ट्रंप ने क्या धमकी दिया? ट्रंप ने क्या बात किया? अरे अडानी अंबानी के दलाली में देश के आन बान शान से समझौता कर लिया नरेंद्र मोदी। अरे 2 कौड़ी का ट्रंप जिसकी औकात नहीं है, हमारे देश का फैसला करेगा इस प्रधानमंत्री के रहते। ये निकम्मे लोगों का कारण हुआ है। ये 2 कौड़ी का ट्रंप कैसा औकात नहीं है बोलने की? भरोसा कर रहे हैं, मोदी जी को डर नहीं, साहस नहीं है। अरे ट्रंप की औकात नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री को करना चाहिए। एक मिनट धनंजय जी, अमित जी, थोड़ा सा फैक्ट पर बात करिए, थोड़ा पॉइंट पर। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, बाद में दर्शक आपको देख रहे हैं और दोनों बड़े जिम्मेदार नेता हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी, आपने कहा कि ट्रंप को यह अधिकार नहीं है कि वो हमारे देश के मसलों पे इंटरवीन करें। एग्जैक्टली यही बात सरकार ने अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं किया? सवाल सुनिए, सवाल सुनिए पहले। ठाकुर साहब सवाल सुनिए, जवाब आप ही को देना, बिल्कुल आराम से जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने अपनी बातों में ही खुद कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी कहें। देश के प्रधानमंत्री ने शनिवार को यह बात स्पष्ट कही है, पूरी पीसी को 23 मिनट की अगर आप सुनो, उन्होंने कहा है कि मध्यस्थता भारत ने कभी किसी की स्वीकार नहीं की। नाम लेकर उनको नहीं कहा, यह बात आपकी मैं मानता हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि देश
और देश की सेनाओं का मनोबल गिरता है। पर आपने ये देखा है, जब भी कभी आप अपने अंदर इस तरीके की बात करते हैं, ये सारे बयान पाकिस्तान समेत मुस्लिम कंट्रीज में आधार बनाकर वहां लोग इससे देश का मजाक बनाते हैं। क्या इसकी कोई फिक्र नहीं है? बिल्कुल फिक्र है। तो हमने फिर देखा है ना, फिर ये पॉलिटिक्स क्यों? हमने पॉलिटिक्स हम नहीं कर रहे हैं। ये देश के मान सम्मान बात है। ये देश का है 140 करोड़ जनता का खून आज खोल रहा है इस फैसले से। भैया तो आप राजधानी अमेरिका का हमारे पास क्या करेगा? हमारे सेना लड़ रहे थे और मैं बोलता सरकार बैठे लोग इतने निकम्मे क्यों हो गए? इतने निकम्मे क्यों हो गए? अडानी अंबानी के दलाली में देश का मान सम्मान को खड़ा कर दिए। ऐसे दलाल लोगों को दलाल ही बोला जाएगा। अरे चूड़ियां पहन के रखे हैं हमारी बेटियां सीना ठोक के ले रही है और ये 56 इंची बोलने वाले मौन है। शर्म नहीं है इनका? हमारे बेटियां सीना ठोक के लड़ रही है और ये अंग्रेजों के दलाल जो आजादी के समय में अंग्रेजों का तालु चाटते थे, आज भी अंग्रेजों का तालु चाट रहे हैं। ये अडानी अंबानी के दलाली में देश का नाम हो जाता है। ये दलाल है। शर्म आती है से बीजेपी कांग्रेस शर्म आती है से हम लोग गुलाम रहेंगे। गुलाम हम गुलाम रहते रहते मर जाओगे। कांग्रेस खत्म होने की कगार पे है। ट्रम्प के दलाल जाओगे। चलिए ठीक है। आप ठाकुर जी साहू जी, ठाकुर जी आज भी अंग्रेजों के दलाल हैं। अभी आपका खून है। अब हो गया साहू जी। एक मिनट फिर वही शुरू हो जाता है आप दोनों का। मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पॉइंट रखकर सामने वाले की बात सुने। धनंजय ठाकुर जी, आपने कहा कि आपने इसका विरोध किया, अमित जी ने कहा कि ठीक है आपका विरोध गलत है और देश के खिलाफ जाता हुआ सुनाई पड़ता है। एक एक सवाल मैं दोनों से पूछूंगा, पहले आप अमित जी जवाब दीजिए। आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर यह मैसेज जैसा उन्होंने दिया है, आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान को जवाब दिया है, बहुत सी परिस्थितियों का खुलासा नहीं किया जा सकता, ये बात सारे लोग समझते हैं इंक्लूडिंग धनंजय ठाकुर जी, उनको भी पता है कि क्यों रुका है, अच्छी तरह से असल रीजन उनको पता है, लेकिन उनका ये कहना कि आपको ट्रंप को मैसेज देना चाहिए, बीजेपी का इस पर स्टैंड क्या है, आधिकारिक स्टैंड क्या है, क्या उनको जवाब देते समय, क्योंकि ये बात तो सच है कि आज वो फिर बोल रहे हैं वहाँ सऊदी अरब में जाकर कि हमने ये चीज़ें रुकवाई, इसका बहुत मजाक बन रहा है। आपको लगता है कि अभी भी कोई एक स्टेप लिया जाना चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि हमने मध्यस्थता जो वैश्विक संगठन है, शायद कांग्रेसी भूल चुके हैं, वैश्विक संगठन भी है जिसके आधार पर पूरा विश्व चलता है, हर एक पहलू को मानना पड़ता है, हर एक पहलू को समझना पड़ता है, जो नियम पहले के जो बने हुए हैं उनको मानना पड़ता है। ये शायद ये लोग भूल चुके हैं, मगर प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि अब वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। मेरा सवाल वो नहीं था अमित जी, मेरा सवाल था जो भी कांग्रेस पक्ष रख रही है ट्रंप को लेके, ट्रंप को यह मैसेज देने की कोशिश उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की गई, लेकिन आपको याद होगा एक तो वो ट्वीट कर देते हैं जब दो देश मिलकर तय कर रहे हैं उन्हीं के कहे अनुसार, तो उन दोनों देशों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देते, उन्होंने इसके पहले ट्वीट कर दिया, इसके बाद उसकी वाहवाही लेने के लिए उन्हें अपनी मीडिया को बुलाकर ठीक उस टाइम बात की। 8 बजे जब बातचीत करने वाले थे देश के प्रधानमंत्री, तो 7:45 बजे प्रकट होकर 7:40 से लेकर 7:45 तक उन्होंने कहा, फिर वो बात दोहराई, इसके बाद तीसरी बार उन्होंने ये बात जाकर यूएई में दोहराई, और इस तरीके की तमाम कंट्रीज में जो अपनी बात वो दोहरा रहे हैं। आपको लगता है इससे भारत की थोड़ी सी बदनामी हो रही है? क्योंकि तो सबको ठेस लगी कि जब आप भारत पाकिस्तान को एक पलड़े पे खड़ा करते हैं, दोनों समझदार हैं, दोनों तेज तर्रार हैं, अगर दोनों को एक साथ रखते हैं तो बुरा तो आपको भी लगता होगा। देखिए, अगर ऐसी बात है तो वो तो स्वाभाविक है, और अगर ट्रंप कोई आपसे सवाल पूछ रहा है तो आपको लगता है कि क्या इस पर एक क्लियर जवाब ट्रंप को दिया जाना चाहिए? देखिए, क्लियर जवाब तो प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कह दिया, सेना के सारे लोगों ने अपने वक्तव्य में कह दिया, और आगे हम किसी की मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये भी स्पष्ट रूप से कह दिया। ये जवाब सीधा सीधा उनको भी सुनाई देता है, मगर कांग्रेसियों को सुनाई नहीं देता ये चीज। और अगर ऐसी कांग्रेस पर, अभी कांग्रेस पर एक सवाल है, मैंने कहा ना सवालों के जवाब देंगे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, आप एक दूसरे से लड़ेंगे तो इससे थोड़ी देर के लिए तो ठीक लग सकता है, लेकिन जवाब किसी बात का नहीं मिलेगा। धनंजय सिंह ठाकुर जी, एक सवाल सीरियसली मैं फिर पूछता हूं, जो कुछ भी कांग्रेस के नेताओं ने इस दौरान कहा है, मैं आपको ले जाऊंगा 6-7 तारीख के आसपास, जब ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी उसके ठीक पहले तक जो बयान आ रहे थे कांग्रेस के बड़े नेताओं के, वो पाकिस्तान के मीडिया में वहां हीरो बने, यहां आप लोगों को जवाब देना मुश्किल पड़ गया कि आपके नेता क्या कह रहे हैं। एक पुतला लाया गया, एक पूरा पोस्टर जारी किया गया, जब ऑपरेशन हुआ उस पर जवाब देते नहीं बना।
अब मैं फिर पूछता हूं कि ये जो कुछ भी अब कांग्रेस पार्टी कह रही है, क्या आगे जाकर आपको मुश्किल नहीं पड़ेगा? मांग रखिए, विरोध करिए, लेकिन जो आपके बयान है वो अगर पाकिस्तान उठाकर आपको हीरो बनाए तो ये देश में आपके लिए क्या ठीक है? देखिए, पाकिस्तान का मीडिया में देखता नहीं हूं, अगर आप देखते होंगे तो अलग विषय। आप सब देख रहे हैं, आज की तारीख में आप भी देख रहे हैं, मीडिया देखता आप उसे कोट कर रहे हैं ठाकुर साहब, क्या बात कर रहे हैं? सुनिए, आप सवाल उठाए ना, तो पहली बात तो मैं पाकिस्तान का कोई चीज देखता ही नहीं, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, मैंने कहा ना, हम सीज फायर के पहले तक हमने हमेशा कहा सरकार के हर कदम में हम साथ हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाइए, ज्वाइंट पार्लियामेंट बनाइए, हम चर्चा करेंगे, देश हित का सवाल है, कोई किसी प्रकार से कोई गुमराह ना हो, कोई फैसला लेने में कोई तकलीफ ना हो। सीज फायर के बाद हमने सवाल उठाना, हम ही नहीं उठा रहे हैं, इस देश की 140 करोड़ जनता उठा रही है। हम तो छोटे लोग हैं, कई रिटायर्ड जनरल का बयान सुनिएगा, वो तो कह रहे हैं हम तो पाकिस्तान में जीतने वाले थे, सीज फायर की आवश्यकता क्यों पड़ी? और सीज फायर के पहले ट्रम्प का बयान आता है, इसको ट्रम्प का बयान आता है। हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को सीधा सीधा मन से बोलना चाहिए, ट्रम्प कौन होता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी अमित शाह जी ने कहा कि विश्व की मध्यस्थता की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए बात हुई, मतलब कहीं ना किसी को स्वीकार कर रहे हैं। मैं बोलता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, मनमोहन सिंह जी ने मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, इंदिरा जी ने स्वीकार की, नेहरू ने स्वीकार हमने कौन सा किया भैया? हमने कौन सा किया है? हम यही तो कह रहे हैं आपको। सुन लीजिए ना, स्वीकार नहीं किया है। और शिमला समझौता में भी है कि द्विपक्षीय वार्ता होगी, चाहे पॉक का मामला हो चाहे पाकिस्तान बीच के मामला हो। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? देश जवाब चाह रहे हैं ना, और आपको जवाब देने की दायित्व आपके ऊपर में है। एक बात और आप जवाब दीजिएगा ठाकुर साहब की, जवाब तो दे दिया, मैं आपकी बात का इतना समर्थन जरूर करता हूं, हर देशवासी करेगा, क्योंकि दिख रहा है कि प्रकट तौर के ऊपर नाम लेकर नहीं कहा गया, लेकिन अगर देश के विदेश मंत्रालय की तरफ से बात क्लियर की जा रही है कि कोई व्यापार की बात नहीं हुई, तो आप ये देखिए, कोई राष्ट्र का अध्यक्ष, किसी देश का सबसे बड़ा नेता, वो भी दुनिया में अमेरिका जैसे देश का, उसको अगर हमारा विदेश मंत्रालय कह रहा कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं, चर्चा नहीं, तो अपने आप में क्या क्लियर नहीं हो जाता? कुछ चीजें कूटनीति के तहत तो आपकी भी सरकार ने, और इसके तो माहिर खिलाड़ी डॉक्टर, मेरी सरकार या आपकी सरकार का विषय नहीं पुनीत जी, मैंने तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया, वो तो झुके ना अमेरिका से, वो तो बोले जब अमेरिका बोली। सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए पुनीत जी, 2 मिनट सुन लीजिए ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान आपके परमाणु बम छोड़ने वाला है, आप युद्ध रोक दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा मैं आधा भारत खोने तैयार हूं, लेकिन उनको बता दीजिए जब मैं छोड़ूंगा तो पाकिस्तान विश्व नक्शे हट जाएगा। ये होता है देश का नेतृत्व, हम तो चाह रहे हैं ना। मोदी जी बोले ना, ये ट्रम्प होता कौन है बोलने वाला? ट्रम्प झूठ बोलना, इतने बोलने में क्या तकलीफ हो रही है? और ट्रम्प कह रहा है कि व्यापारिक समझौता दबाव के चलते, दबाव के चलते आपने सीज़फायर कर दिया। साहू जी, इस पर उत्तर दीजिए, फाइनल कमेंट आपका दीजिए। कांग्रेस का ये कहना है कि हमने ऑपरेशन में साथ दिया, देश ने देखा, राहुल गांधी जी से लेकर सब लोग आपके साथ खड़े हुए थे, सारे फेवरेबल कंडीशन थे। शनिवार तक ये सवाल इसी मंच पर बैठकर मैं स्वयं और पूरा मीडिया पूछ रहा था कि साहब क्या आवश्यकता थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री की पीसी हुई, पीसी नहीं, उनका जब देश का संबोधन हुआ, उसमें सारे बातों के जवाब क्लियरली आए। पर अब ट्रंप को मैसेज आना चाहिए। देखिए, ट्रंप को मैसेज तो चले ही गया है पुनीत जी, मगर क्या है, देखो ये सवाल सिर्फ कांग्रेसी पूछ रहे हैं, देशवासी आज इसके समर्थन में है। आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मिर्ची उड़ा के ट्रम्प चोर है, मिर्ची लगा के उड़ा रहे थे, आप बोल दो ना, तोड़ जवाब दिया। ये खुद नहीं बोल पा रहे, मोदी क्या बोलेंगे? मिर्ची लगा तो आप कहीं मैं तो बोला ना, आप बोल दो, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ट्रम्प झूठ बोल रहा है। शर्मा नहीं चाहिए, आप बोल दो ट्रम्प झूठ बोल रहा है, नहीं चाहिए आप लोग। अरे आप बोल रहे हैं झूठ बोल रहा है, आप खुद नहीं बता रहे हो। एक मिनट अमित जी, एक मिनट ठाकुर साहब इतना ही वक्त था बोलने की, जवाब देने का प्रयास किया हमने। आप दोनों को मैं धन्यवाद देता हूँ, दोनों को धन्यवाद देता हूँ मैं। धन्यवाद, नमस्कार।